सर एज अ जीटी ऑफिसर आपने ऐसी कौन सी बात सीखी या आपको ऐसे कौन सा एक्सपीरियंस मिला जिससे आप आज भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो इंसानों को पहचानने के लिए? ओके। सो पहचानने के लिए तो पहचानने के से ज्यादा मैंने अपने लाइफ में ये चीज सीखी। एनीबडी कैन बिकम एनीथिंग दे विश टू बी, नंबर वन। नंबर टू, डोंट लेट योरसेल्फ बी डिफाइंड बाय अदर्स ओपिनियन, even if it is SSB. You should not even let SSB define who you are. और मैंने ये बहुत बच्चों में देखा जिनको मैंने ट्रेन किया है, जो मेरे साथ एनसीसी में रहे हैं, जो 7-8 बार एसएसबी द्वारा नहीं रिकमेंड हुए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जो विश्वास था उसको नहीं खोया। एंड दे नॉट ओनली क्लियर्ड एसएसबी, दे डिड एक्सट्रीमली वेल इन द ओटीए एंड डू एक्सट्रीमली वेल इन द सर्विस लाइफ। और उसकी एक एग्जाम्पल है लेफ्टिनेंट अश्विन कृपाई, जो ओटीए से अभी पास आउट हुई थी 7 ऑफ 2026 में एज गोल्ड मेडल। ही इज 8th टाइम रिपीटर, 8th टाइम। लेकिन मिला क्या है उसको? प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल। हाँ, उसने सभी में फर्स्ट आई थी वो ओटीए में, चाहे सर्विस सब्जेक्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, रेस हो, किसी में भी। एंड शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फास्टेस्ट वुमन इन ओटीए। वाओ। मैंने ये सीखा है कि आप जो बनना चाहते हैं वो कोई और डिफाइन नहीं कर सकता, नॉट इवन एसएसबी। और ये मैंने सीखा है कि जो आप चाहें वो आप बन सकते हैं। आई थिंक पहचानना, आदमियों को पहचानना, ह्यूमंस को पहचानना, आई थिंक वो हम ओवर ए पीरियड ऑफ सीख ही लेते हैं। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को पहचानना। आई थिंक खुद को पहचान लिया, खुद की काबिलियत को अगर पहचान लिया, तो वो जिंदगी में सफल हो जाता है। अगर सर कल को आपका बेटा या बेटी या कोई भी आपका कोई खास रिलेटिव एसएसबी देने के लिए जाता है, तो आप उनको ऐसी क्या एडवाइस दोगे जो हमें कोचिंग सेंटर नहीं देते? आप उन्हें ऐसे क्या एडवाइस दोगे जिससे लगो उनके चांसेस बढ़ जाए एसएसबी क्लियर करने के? आई थिंक ये बड़ा ही क्लीशेड स्टेटमेंट होगा, लेकिन मैं उसको यही बोलूंगा कि आप जो ओरिजिनल हैं आप वही डिस्प्ले करिए, लेकिन जो ओरिजिनल यू है उसमें बदलाव लाते रहिए, उसमें ग्रोथ लाते रहिए, ताकि आप फाइनली जो ओरिजिनलिटी लेके जाएंगे वो एसएसबी की क्राइटेरिया को। मैं बोलूंगा कि किसी भी टेम्पलेट के, किसी भी फ्रेमवर्क के, किसी की बताए ओपिनियन, अपना खुद का ओपिनियन बना, आपके खुद के सेल्फ एस्टीम को। वो चीजें हैं जो हैं, ये मेरी बताई हुई चीजें नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जी। कई टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। एक जो किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच का, उसमें दिया हुआ है टू मेन थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, वन इज डिजायर एंड सेकंड इज फेथ। मैंने बोलता है एक तो ठान लो कि मैंने एसएसबी क्लियर करनी है, और दूसरा अपने पर विश्वास रखो कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। आई थिंक मेरा कोई खास जाएगा, जिसको मैं ट्रेन करता हूँ वो सब मेरे खास हैं। आई थिंक सबको मैं यही बताता हूँ, एसएसबी के लिए वो नैरो माइंडेड प्रिपरेशन, जिंदगी की तैयारी, एसएसबी तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो जो आपने बी योरसेल्फ वाली बात बोली है ना, मैं जितने भी एसएसबी ऑफिसर्स मिला हूँ सभी ने यही कॉमन बात बताई है। और यही यही चीज हमें हमारे कोचिंग्स और यूट्यूब वीडियोस में कोई नहीं बताता कि बी योरसेल्फ। वो सब बोलते हैं कि हम बताते हैं आपको क्या करना है, ये बोलिए बात हो जाओगे, करेक्ट। उन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू क्लियर एसएसबी, बी योरसेल्फ, देन ऑटोमेटिकली यू क्लियर एसएसबी। बट वॉट यू आर, यू हैव टू क्रिएट ग्रोथ इन दैट। यस। सपोजिंग मेरे पे वो ग्रोथ नहीं है, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पाता हूँ, और मुझे मेरी किसी से बनती नहीं है, और ये वाला ओरिजिनलिटी मैं लेके जाऊंगा तो मैं क्लियर नहीं होऊंगा।
लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना है कि एसएसबी क्या देख रहा है, और उसको मैं अपना ओरिजिनल सेल्फ बनाऊं। और जो मर्जी, जो जो चाहे वो कर सकता है। जिसने इरादा कर लिया वो कर सकता है कि मैं अपने अंदर ये क्वालिटीज को बढ़ा सकता हूँ। जी। तो सर